क्लास 8 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुजों को समझना में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे। तो प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समान। यहाँ पर एक हमें फिगर दी हुई है एक चतुर्भुज की, और उस चतुर्भुज में हमें बताना है कि ये एक समलंब है, ट्रेपीजियम है, ये हमें यहाँ पर बताना है। के, एल, एम और एन, ये वाला जो एंगल है इसका 100 डिग्री है और ये वाला एंगल इसका 80 डिग्री है। तो समलंब या ट्रेपीजियम होने के लिए कंडीशन होती है कि उस चतुर्भुज का, उस क्वाड्रिलेटरल का कम से कम अपोजिट साइड्स का एक पेयर कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। कम से कम नहीं बल्कि एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का कम से कम पैरेलल होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो हमें एंगल दिए हैं, एंगल एम और एंगल एल 100 और 80 डिग्री हैं। एंगल एम इक्वल 100 डिग्री और एंगल एल इक्वल 80 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ करके देखें तो 100 प्लस 80 180 हो जाता है। एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 100 प्लस 80 मीन्स 180 डिग्री। अब 180 डिग्री, ये दोनों एंगल हमें किस तरह के नज़र आ रहे हैं? अगर ये दो रेखाएं हैं एम एल और एन एम और के एल, और एम एल क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल्स क्या हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के अंतः कोण हैं। एंगल एम और एंगल एल आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो अगर किसी ट्रांसवर्सल के जो एक ही साइड के अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो, तो वो ट्रांसवर्सल जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है वो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि एम एल रेखाओं एन एम व के एल के लिए एक तिर्यक रेखा है और एंगल एम इक्वल 100 डिग्री और एंगल एल इक्वल 80 डिग्री, दोनों एम एल यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित अंतः कोण है जिनका योग 180 डिग्री है। ML is a transversal for line NM and KL, and angles M and angle L are the on the same side of transversal ML and interior angles. So and in the sum of both angle M and L is 180 degree. So NM parallel to KL, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
KLMN क्या हुआ, एक ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम की खासियत होती है कि उसका एक जो पेयर है अपोजिट लाइंस का वो समांतर पैरेलल होता है। तो NM और KL हमने यहाँ पर पैरेलल प्रूव कर दिया। इसने ये भी पूछा था कि कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, तो NM और KL आपस में समांतर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर आज अभी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 11, यहाँ पर भी एक फिगर दी है जिसमें एक एंगल B 120 डिग्री हमें दिया है और साथ में कहा है उसकी टू लाइंस AB एंड DC पैरेलल हैं। तो हमें बताना है कि एंगल C कितना है। ये इसकी फिगर है। ABCD और ये वाला एंगल 120 डिग्री है। तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। एंगल B इक्वल 120 डिग्री और साइड AB पैरेलल टू DC। AB BC DC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD क्या है, एक समलंब हो गया, एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो जब ये एक ट्रेपीजियम है यानी कि CD और AB आपस में पैरेलल हैं, एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे, इंटीरियर BC क्या हो जाएगी, AB और DC के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। एंगल B एंड एंगल C ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल BC एंड बोथ आर इंटीरियर एंगल्स। सो इनका सम कितना होना चाहिए, एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल B मुझे पता है 120 है, तो एंगल C हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 120, 180 माइनस 120 डिग्री मीन्स एंगल C हमें मिलेगा यहाँ पर 60 डिग्री। चूँकि AB और CD पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया, एक समलंब हो गया, एक ट्रेपीजियम हो गया। अब AB और CD पैरेलल होने के कारण और BC क्या होगा, इनकी ट्रांसवर्सल होने के कारण एंगल B और एंगल C इन दोनों का सम कैसा होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही BC के एक ही ओर स्थित अंतःकोण हैं। तो 180 डिग्री होगा, इसलिए हमने एंगल C की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर 60 डिग्री निकाल दी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भी एक फिगर दी है जिसमें एंगल P और S फाइंड करने हैं। यदि क्या दिया हुआ है कि SP पैरेलल टू RQ है और क्या दिया हुआ है, एंगल M 130 डिग्री दिया है और एंगल R 90 डिग्री दिया है। फिगर बनाते हैं इसकी। पहले क्या है, ये फिगर है PQRS। ये वाला एंगल 130 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। और क्या दिया है कि SP यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है RQ के। तो SP और RQ पैरेलल हैं, इसका मतलब कि जो चतुर्भुज है हमारा, जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS क्या हो गया, एक समलंब है। ट्रेपीजियम ये है एक। अच्छा, अब समलंब है, हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर एंगल P और एंगल S, इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। और ये भी कहा है
कि यदि आप एंगल आर ज्ञात करते हैं तो पी को ज्ञात करने की कोई और भी एक से अधिक विधि हैं। तो अब देखते हैं, चूँकि एस पी और आर क्यू आपस में पैरेलल्स हैं तो पी क्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगी। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण। Q हमें पता है 130 डिग्री, तो एंगल P प्लस 130 डिग्री इक्वल 180। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल 180 माइनस 130, तो एंगल P मिल जाएंगे हमें 50 डिग्री। ये हमें पता चल गया एंगल P 50 डिग्री हो गए। अब S की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, तो S की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर वही तरीका होगा जो हमने एंगल P के लिए किया है। आर एस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल फॉर पी एस एंड आर क्यू। आर एस भी एक तिर्यक रेखा है। जब आर एस भी तिर्यक रेखा है तो एंगल आर एंड एंगल एस बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर एस, इसलिए इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित कोण, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल आर मुझे पता है 90 डिग्री, तो एंगल एस प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, मीन्स एंगल एस मुझे मिल जाता है 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल एस भी मुझे पता चल गया 90 डिग्री और एंगल पी भी मुझे पता चल गया 50 डिग्री। अब इसने कहा कि एंगल पी को फाइंड करने के लिए क्या और दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो अगर मैंने एंगल P पहले फाइंड ना किया होता और एंगल S को मैं इस तरीके से फाइंड कर लिया मैंने 90 डिग्री, तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करके कौन सा वाला प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो सेकंड मेथड फॉर एंगल P, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360। ऑल द फोर सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 360 डिग्री। तो अब मुझे यहाँ पर एंगल एस पता चल गया था, आर पता चल गया था, क्यू भी मुझे पता है, तो एंगल पी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल 360 डिग्री। एंगल पी फाइंड करना है, एंगल क्यू की वैल्यू 130 डिग्री है, आर की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है और एस हमने फाइंड किया था 90 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो एंगल पी प्लस हो जाएंगे 90 प्लस 90 180 और 180 प्लस 130 कितने हो जाएंगे 310 इक्वल 360। तो एंगल P इक्वल 360 माइनस 310 मीन्स 50 डिग्री। तो एंगल P हमें यहाँ से सेकंड मेथड से मिला 50 डिग्री। तो एक मेथड एंगल P के लिए ये हो सकता है और एक मेथड से हमने उसको ऊपर फाइंड किया था।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करने के बाद में एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।